अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। न्यूज़ीलैंड में अभी तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने कहा कि वीडियो बना लें एक और। अच्छा, आज की जो वॉक एंड टॉक वीडियो है, हम बात करेंगे बाबर आज़म और विराट कोहली का कंपैरिजन। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, दोस्त यार भी, हम वैसे खुद भी डिस्कस करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विराट कोहली इज़ 6 years ओल्डर दैन बाबर आज़म, राइट? और उनके मेरे ख्याल 500 के करीब इंटरनेशनल गेम्स हैं। बाबर आज़म के मेरे ख्याल है कि 220 होंगे, 210 होंगे। तो आई गेस इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर देम बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, राइट? दोनों के स्टैट्स तो अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अनफेयर क्योंकि विराट कोहली ने एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उन्होंने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सक्सेसफुल रहे हैं। बाबर आज़म पिछले 4-5 साल से अच्छा खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट वुड बी अनफेयर क्योंकि कोहली के 70 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, बाबर आज़म के 20 हैं। तो इट्स जस्ट नॉट फेयर टू कंपेयर। एवर हम आज क्या करेंगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रिकेट खेला हूँ, कोचिंग की है, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काम किया है, कुछ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ काम किया है। तो एज अ बॉलिंग एनालिस्ट हम क्या करते हैं कि हम बॉलर्स को प्लान बना के देते हैं बैट्समैन के अगेंस्ट ना, कि यार ये बैट्समैन है, इसको यहाँ से खिलाना है, यहाँ से फंसाना है, ये कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अगर हम उस तरह देखें, अगर मैं उस तरह एनालाइज़ करूँ, तो मैं ये आपको थोड़ा सा फीडबैक दे सकता हूँ बाबर आज़म वर्सेस विराट कोहली। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली 50% ऑफ द गेम्स आर प्लेड एट होम, तो हम पहले बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में विराट कोहली और बाबर आज़म की टेक्निक के ऊपर, ठीक है? सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में ऑब्वियसली इंडिया इन पर्टिकुलर ज़्यादा ड्राई विकेट और स्पिनर फ्रेंडली विकेट बना रहा है आजकल कुछ सालों से। अब जब आपने स्पिन बॉलर को खेलना है ट्राइंग कंडीशंस में, जहाँ पे बॉल ज़्यादा शार्प ब्रेक हो रहा है एट अ गुड पेस, तो उसमें आपको जो फ्रंट फुट है आपका, फ्रंट फुट गेम बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा अगेंस्ट स्पिनर्स वैसे भी, लेकिन उन कंडीशंस में और भी ज़्यादा। अच्छा, उसमें ये है कि आप गेंद के कितना ऊपर जाते हैं। टेक्निकली ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार आप गेंद के बिल्कुल करीब जाके ना, मतलब बॉल को टैप कर लें, इनकी रोक लें, ठीक है? उसमें होता है कि आप फिर पूरी बॉडी ऊपर लेके जाते हैं, टांग स्ट्रेच करते हैं, कोशिश करते हैं कि शोल्डर बॉल के ऊपर हो और आप बॉल को टैप कर देते हैं, सही? अच्छा, फ्रॉम दैट पोजीशन जहाँ पे कोई अच्छा बैट्समैन या नॉर्मल बैट्समैन बॉल को टैप करता है फ्रंट फुट पे आके स्ट्रेच करके, कोहली वहाँ से कवर ड्राइव मार के चौका मार लेते हैं। एंड दिस इज़ एक्सेप्शनल स्किल। उनकी जो पावर वो जनरेट करते हैं वो रिस्ट से करते हैं, ठीक है? वो ऊपर जाके ऑलमोस्ट आप समझ लें कि डिफेंड करने वाली पोजीशन होती है और लास्ट मिनट में वो अपनी रिस्ट से पावर जनरेट करते हैं, स्पिनर्स को, ऑफ स्पिनर्स को अगेंस्ट द स्पिन कवर में चौका मार लिया। दिस इज़ एक्सेप्शनल, नॉर्मल बंदा नहीं, अच्छा बैट्समैन भी नहीं कर सकता। तो कोहली की जो रीच है ना, अपनी हाइट से ज़्यादा है और उनका जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल आई के नीचे होता है, स्पिनर्स के अगेंस्ट या स्लो बॉल्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट करीब होता है आँख के ना। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो पावर बहुत लेट जनरेट करते हैं लो हैंड से, विच मीन्स के एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत कम होता है वो जो शॉट्स खेलते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में ये होता है कि अगर आप स्पिनर के अगेंस्ट को शॉट्स अच्छा खेल लें तो आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि फिर वो आगे पीछे जाने का आपको चांस होता है। लेकिन अगर आप स्पिनर आपको ट्रैप कर ले, एक जगह फंसा ले और आपके पास इस तरह के शॉट्स नहीं हैं, तो आप फंस जाते हैं। कोहली का मेरा ख्याल है कि इंडिया में स्ट्राइक रेट भी 60 है टेस्ट मैचेस में, विच मीन्स दैट ही स्कोर्स एट अ गुड पेस। अच्छा, अब इन कंपैरिजन अगर हम बाबर आज़म को देखते हैं, तो बाबर आज़म ही इज़ वेरी प्लेजेंट ऑन आई, स्पेशली फ्रंट फुट के ऊपर। अच्छा, अगर हम देखेंगे यार बाबर आज़म जो स्पिन बॉलर्स को खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, क्योंकि वो पाकिस्तान जिन विकेट्स पे खेलता है उतने स्पिनर फ्रेंडली नहीं होते जितने पे कोहली। तो कोहली ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रैक्स पे खेलता है इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलर्स। तो बाबर आज़म थोड़े से अपराइट हैं और अगेन वो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, सो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कोहली के साथ। तो बाबर आज़म जो है वो थोड़े से अपराइट हैं, जो फ्रंट फुट पे भी कवर ड्राइव मारते हैं, बस उनका डिफरेंस ये है कि वो बल्ला लेट लाते हैं और वेरी प्लेजिंग ऑन द आई कि वो ड्राइव जब कर रहे होते हैं ना फ्रंट फुट। उसकी थोड़ी सी अगर टाइटनेस की बात करें टेक्निक की, तो कोहली इज़ प्रॉब्ली, अगर मैं किसी बॉलर के साथ स्पिन बॉलर के साथ काम कर रहा हूँ और उनको मैं स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूँ, तो आई थिंक कि कोहली ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो बॉल के बिल्कुल ऊपर जाके ब्लॉक करने वाली पोजीशन से ड्राइव मारता है, ठीक है? वेयर्स बाबर आज़म थोड़ा सा उतना ऊपर नहीं जाते। तो आई विल फील कि यार अगर हम बाबर आज़म को 5वें 6ठे विकेट से खिलाएं ना और गेंद टर्न कर रहा हो,
तो और ऑब्वियसली अगर अच्छा स्पिनर है तो अंडर कट भी करेगा। तो मेरे पास चांस है, मतलब मेरे पास ज़्यादा चांस है बाबर आजम को आउट करने का वहाँ से इन कंपैरिजन टू कोहली। तो ये मेरे 2 सेंट्स हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में इसी इतना बॉलर्स के साथ काम करता हूँ और प्लान्स बना के देता रहा हूँ इन पास्ट। अच्छा, अगर आप बैकफुट की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें अगर सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, तो ऑलमोस्ट आपकी 80% जो क्रिकेट है वो फ्रंट फुट पे होती है, इवन फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ना, क्योंकि वहाँ पे रेयरली है आपको कोई एक्स्ट्रा बाउंस वाला विकेट मिल जाएगा। सेकेंडली ये कि अगर मिल भी जाएगा तो बहुत आगे से बाउंस कैरी नहीं उतना अच्छा होता, पीछे से कैरी होता है। तो जो आगे से कैरी हो रहा होता है तो उसमें होता है कि ऑब्वियसली आपको, जैसा इंग्लैंड में कभी कभी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आपको फ्रंट फुट की बॉल पे भी ऊपर जाना पड़ता है ज़्यादा। अच्छा, अब अगर आप समझ लें कि 80% गेम फ्रंट फुट पे ही है, ये आगे का बॉल है, गुड लेंथ और उससे ऊपर का है ना सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, तो उसमें अगर हम कंपेयर करें दोनों की टेक्निक ना, तो अगेन कोहली की जो स्ट्रेंथ है उसमें वो ये है कि वो बुरा बॉल नहीं छोड़ते हैं। बुरा बॉल नहीं छोड़ते मीन्स कि अगर मिडल लेग पे बॉल आ जाता है तो कोहली बिटवीन मिड ऑन एंड स्क्वायर लेग अपनी मर्ज़ी से बैलेंस होके अपनी मर्ज़ी से चौके मारते हैं और ही डजंट मिस आउट ऑन दोस। कवर ड्राइव में अगेन कोहली लो हैंड से खेलते हैं, क्योंकि आगे से बाउंस नहीं मिलता इतना अच्छा, तो ही इज़ स्टिल सेफ, टेक्निकली ही इज़ फाइन। कंट्रोल थोड़ा सा, मतलब ज़रा कि अगर आप ऊपर से जाके खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्ट से पावर जनरेट करके, तो इट्स गुड कि वो मतलब बॉल के ऊपर भी हैं, टांगों से भी अच्छा खेलते हैं। अगर हम कंपेयर करें बाबर आजम के साथ, तो बाबर आजम जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स को, हाँ सॉरी, अगर बैक फुट पे भी देख लें कोहली का, तो यही है कि बॉल नेवर गेट्स बिग ऑन यू ना, तो कोहली जिस तरह खेलते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बॉल कभी भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करता बैक फुट वाला, अनलेस कि एक आध कोई विकेट इस तरह बन जाए ना सब कॉन्टिनेंट में। तो उसमें होता है कि कोहली क्योंकि बॉल के ऊपर आके ही खेलते हैं बैक फुट पे, ये थोड़ा सा ये है कि जब वो पंच करते हैं तो जिस तरह बाबर आजम फ्रंट फुट पे स्पिनर्स को थोड़ा सा, मेरे हिसाब से कोहली ज़्यादा टाइट है टेक्निक में, सिमिलरली मेरे ख्याल है कि बाबर आजम बैक फुट पे अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स कोहली से ज़्यादा टाइट हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। अगर बाबर आजम की फ्रंट फुट की बात करें तो फ्रंट फुट पे अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स कवर, मिड ऑफ कवर 2 पॉइंट ना, जो सामने का ऑफ साइड है, तो बाबर आजम इज़ अमेजिंग। बैट लेट लाते हैं वो, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ टाइम करते हैं और बॉल जाता है, और वो प्लेजेंट लगता है, आंखों के लिए भी बड़ा, देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो विच इज़ आई थिंक आई पर्सनली थिंक दैट यू नो ही इज़ गॉट प्लस ऑन कोहली देयर, इवन ही इज़ अ लॉट यंगर। जो टांग का बॉल है मिडल लेग का, जिसमें कोहली कैपिटलाइज बहुत अच्छा करता है, आई थिंक बाबर मिसेज आउट अ लॉट ऑन दैट, विच मीन्स दैट मे बी दैट्स वाई ही इज़ बेटर ऑन द ऑफ साइड, बिकॉज उनका थोड़ा सा शायद जो है ना वो वेट थोड़ा सा इस तरफ होता है। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि बाबर आजम जो है वो फास्ट बॉलर्स को फ्रंट फुट पे कैसा खेलते हैं और बैक फुट पे कैसा खेलते हैं, तो आई थिंक कि बैक फुट पे वो थोड़ा सा टाइट है टेक्निक में इन कंपैरिजन टू कोहली, इवन इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। ऑल्दो सब कॉन्टिनेंट में आपके बॉल के ऊपर आना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता आगे से ना, तो उसमें अगर आप कवर खेल रहे हैं तो बाबर आजम को आई थिंक कि अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि वो थोड़ा सा करीब से खेलते हैं इन कंपैरिजन टू कोहली। आई मीन बोथ आर ग्रेट बैट्समैन, बट एज अ बॉलिंग एनालिस्ट अगर मैं इनके लिए प्लान्स बना रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा आपको इंसाइट दे रहा था अपने हिसाब से। अच्छा, तो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आई थिंक कोहली इज़ डेफिनेटली अ बेटर बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिनर्स 100%. Against fast bowlers, I think front foot probably Kohli is better, but I think overall against fast bowlers you probably say 50-50. So in that comparison, I think because you will play more spin, so Kohli should be sort of, obviously, especially in challenging conditions against spin, Kohli definitely is a lot tighter in technique, and I will find it hard to make plans against him. Achha, now we move out of subcontinent and we talk about English conditions, for example. तो इंग्लैंड में obviously जो है वो हैंड स्टिच बॉल यूज़ होता है इंडिया की तरह ही। तो हैंड स्टिच बॉल में ये है कि थोड़ा सा मूव ज़्यादा, मतलब सरप्राइजिंग, आपको सरप्राइज़ करता है थोड़ा सा अपना अनइवन होने की वजह से थोड़ा सा। सेकेंडली ये कि ओवरकास्ट कंडीशंस, उधर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है,
जिससे जो है वो बॉल लेट स्विंग होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बैट्समैन से पास भी चला गया बॉल और कीपर के पास जाके स्विंग हो गया, विच मीन्स कि यू डोंट नो कि बॉल कहाँ जाके स्विंग होगा। तो अगर विकेट को भी क्रॉस कर गए और कीपर के पास जाके लेट स्विंग हो रहा है तो विच मीन्स इट कुडंट एक्चुअली स्विंग एनी टाइम। तो अगर उसके हिसाब से आप कंपेयर करें दोनों की टेक्निक, तो अगेन फ्रंट फुट पे अगर आते हैं तो कोहली जो है ओबियसली कॉम्पैक्ट है, अ वेरी गुड टेक्निक इन एवरीथिंग। अगर हम देखेंगे एज अ बॉलिंग एनालिस्ट मैं किस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, तो इंग्लिश कंडीशंस में फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक चीज़ है कि जो विराट कोहली हैं वो हाथ थोड़ा सा जल्दी लाते हैं। ठीक है, जल्दी लाने का मतलब है कि कोई साइडवेज मूवमेंट हो गई तो अगर तो उन्होंने जल्दी बॉल नहीं छोड़ा तो लेट उनसे छोड़ना ज़रा, लेट बॉल उनके लिए छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब उसमें यह है कि अगर आप उनको कवर वगैरह खिला रहे हैं और वो बॉल के ऊपर भी हैं, थोड़ा सा भी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस कर गया तो वो बॉल से वो बेसिकली शॉट से विड्रॉ नहीं कर सकते। जो मैंने देखा है, जो 2-3 सीरीज़ मैंने देखी हैं, अगर बॉल लेट स्विंग हो रहा हो तो कुछ बैट्समैन होते हैं ना जो बैट लेट लाते हैं तो वो शॉट से विड्रॉ कर जाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बैट्समैन होते हैं। तो कोहली खैर जो मैंने इंग्लैंड में उनकी मतलब 8-10 मैचेस ही देखे होंगे, ये खेले ही वो इतने हैं, शायद 2-3 सीरीज़ खेलें, तो मैंने ये देखा है कि जो अगर चौथे पाँचवें विकेट पे बॉल हो और आगे हो तो कोहली क्योंकि बैट थोड़ा सा जल्दी लाते हैं और उनकी जल्दी लाने की वजह ये है कि वो रिस्ट से पावर जनरेट कर लेते हैं ना, तो उनको शायद लेट लाना इतना ज़रूरी नहीं है ना, जिस तरह बाबर आजम लेट लाते हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आगे से बॉल निप कर जाए थोड़ा सा ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन से और उनको नज़र भी आ रहा है कि हो गया है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, तो ही पोक्स ऑन दैट। और अगर आप फ्रंट फुट पे ही बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम बॉल के उतना ऊपर नहीं जाते लेकिन जितना कोहली जाते हैं, लेकिन क्योंकि बाउंस फैक्टर भी है इसमें कि थोड़ा सा निप कर सकता है, इंग्लैंड में लेट स्विंग हो सकता है, तो बाबर आजम थोड़ा सा बैट लेट लाते हैं। तो जब आप बैट लेट लाते हैं तो कोई आखिरी मिनट पे मूवमेंट भी हो रही हो ना, तो या तो आप बल्ला उसी हिसाब से चला लेते हैं या बॉल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका बल्ला अभी लेट आ रहा है तो उससे ही होता है कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाता है और फिर अब स्टिल यू आर स्टिल ऑन टॉप ऑफ द बॉल। तो उसमें बाबर आजम को ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनकी टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि वो जो उनका कवर है, उनके जो पैच शॉट्स हैं, कवर ड्राइवर है जो खेलते हैं, वो लेट खेल सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं और बॉल को लेट छोड़ सकते हैं। कोहली बॉल को बहुत कम, अभी जो मैंने देखा है वो कोहली बॉल को लेट कम छोड़ सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो चौथे पाँचवें विकेट पे थोड़े से, अगर हम उनके लिए प्लान बना रहे हैं तो हम यही करेंगे यार कि उसको स्ट्रेच करो चौथे पाँचवें विकेट पे और वेरिएबल लेंथ के साथ उनको खिलाओ, तो उससे ये होगा कि एक आध बॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, तो यू हैव अ चांस। आई मीन ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नॉट दैट यू विल गेट हिम आउट लाइक दैट, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट कि थोड़ा सा जो है ना उनके हाथ लो हैं और थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं बॉल के ऊपर, और ड्राइव तो वो मार लेते हैं क्योंकि वो पावर जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर लेट मूवमेंट हो जाए तो वो उनके फंसने का चांस होता है। अच्छा, नाउ वी गो टू द बैक फुट। तो अगर बैक फुट का देखें तो बैक फुट में ये है कि कोहली जो है वो ऑब्वियसली पंच मारने कवर में पंच मारते हैं ना, अगेन वो पावर जो जनरेट करते हैं वो लेट करते हैं। जो लोग लेट पावर जनरेट करते हैं ना उनको बैट पीछे से लाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो आखिरी मिनट में रिस्ट से पावर जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो अब उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि क्योंकि इंग्लिश कंडीशन में बॉल लेट भी हिलता है ना, ठीक है, और अगर आप हाथ जल्दी ले आए हैं, जो हम फ्रंट फुट की बात करते हैं एग्जैक्टली सेम थिंग ऑन द बैक फुट, तो आप थोड़े से टेक्निकली लूज़ लगते हैं ना मेरे हिसाब से, यानी कि वही चौथे पाँचवें विकेट में ऑफ स्टंप से जो बाहर होगा बॉल, आप शायद उससे तंग हो सके ना, तंग हो, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके लो हैंड्स हैं पहले आ जाते हैं। अगर इन कंपैरिजन हम देखें अगर हम देखें बाबर आजम को, तो अगेन वो बैट लेट लाते, तो आई गेस लाइक इंग्लैंड में तो किसी से कोई भी फंस सकता है, अगर आप बैट लेट भी लाए हो तब भी फंस सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उनको ये एडवांटेज है कि वो बॉल छोड़ भी सकते हैं, और बैक फुट पे जो है ना वो जिस तरह विराट कोहली थोड़ा सा अवे खेलते हैं ना, मतलब उतने कॉम्पैक्ट नहीं है, टाइट नहीं है टेक्निक में जितने बाबर आजम। तो बाबर आजम एक तो लेट खेलते हैं, हाथ लेट लाते हैं, तो उससे ये है कि उनका कंट्रोल जो है इसके ऊपर बॉल के ऊपर थोड़ा सा बेहतर है, और ही कैन लीव द बॉल एट लास्ट मिनट, वेयरएज कोहली जो है वो लास्ट मिनट में शायद बॉल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कमिट थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से। तो आई थिंक
अगेन अगर स्पिन बॉलर को आपने खेलना है इंग्लिश कंडीशंस में, लाइक हैंड्स डाउन, लाइक विराट कोहली जो है वो जो फ्रंट फुट पे, क्योंकि स्पिनर का तो फ्रंट फुट पे गेम है ज़्यादा, ही इज़ वेरी टाइट, ही इज़ वेरी गुड ऑन दैट। वो बहुत ऊपर जाके खेलते हैं, गैप नहीं बनेगा उनका, हाँ आउटसाइड एज लग जाए तो लग जाए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि वो एरर का चांस उनका कम है ड्यू टू हिज टाइटनेस ऑफ टेक्निक और जितना ऊपर जाके खेलते हैं। अगेन बाबर आजम का सेम है कि वो थोड़ा सा अपराइट होते हैं फ्रंट फुट ड्राइव करने में और बल्ला लेट लाते हैं, तो अगेन वो बॉल छोड़ सकते हैं और उनके ड्राइव्स देखने में शायद ज़्यादा प्लेजेंट हों क्योंकि वो बल्ला लेट लाते हैं। लेकिन आई वुड गिव डेफिनेटली अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स इन इंग्लिश कंडीशंस प्रॉब्ली बाबर आजम इज will be more challenging for me as an analyst, making plans for fast bowlers especially. Against spinners, I think Kohli would definitely have an advantage, but spinners probably bowl maybe 10 to 15% of overs in England, especially good part of the summer, unless कि आप बहुत ही अच्छे स्पिनर हों। तो अगर उसके हिसाब से कंपेयर करें तो शायद इंग्लिश कंडीशंस में बाबर आजम को थोड़ा सा एडवांटेज हो इन कंपैरिजन टू विराट कोहली। अच्छा, अब अगर हम जाएं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको साइडवेज मूवमेंट कम मिलती है और लेट स्विंग भी कम मिलती है। जनरली जो है वो अर्ली स्विंग ही आपको होती है और थोड़ा स्विंग होता है, क्योंकि वो कोकाबरा बॉल है, मशीन स्टिच्ड है। रेड बॉल की बात करें तो वो उतना ज़्यादा तंग नहीं करता अगर आप टेक्निकली थोड़े से भी साउंड है। अच्छा, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो फास्ट बॉलर्स का अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स में ऑब्वियसली दोनों ही अच्छे हैं बैकफुट पे। जो कोहली का जो बैकफुट पंच है, जो इंग्लैंड में थोड़ा सा उनको रिस्की बना देता है थोड़ा सा, वो शायद उतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में रिस्की नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे लेट मूवमेंट कम है। और ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली खेलते हैं तो वो थोड़े से हाई हैंड्स के साथ खेलते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा है और स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में ही गेट्स ऑन टॉप ऑफ द बाउंस बेटर ऑन द बैक फुट, और फ्रंट फुट पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको लेट इतना ज़्यादा स्विंग मिलेगा नहीं ना, अनलेस कि आप ख़ुद गलत खेल जाएं बॉल। अगर आप अलाइंड हैं, बॉडी अलाइंड है, तो इंग्लैंड की तरह जिस तरह आपको सरप्राइज़ मिल जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उतने सरप्राइजेज़ आपको नहीं मिलते। एंड मे बी दैट इज़ वाई विराट कोहली इज़ मोर सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ही गेट्स ऑन टॉप ऑफ द बॉल बोथ फ्रंट फुट एंड बैक फुट। लेकिन क्या कहते हैं, बैक फुट पे जो है वो थोड़ा सा उनके लिए आसानी है इंग्लैंड की निस्बत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस तरह वॉबल नहीं करता लेट जिस तरह इंग्लैंड में करता है। अच्छा, अगर आप बाबर आजम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है। बाबर आजम समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स हैं बाबर आजम के लिए बनी, क्योंकि अपराइट हैं थोड़े से वो। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अच्छे प्लेयर थे डेविन मार्टिन वगैरह ना, जो लेट बल्ला लाते थे और सिर्फ टाइम करते थे, और विकेट आपको अच्छा पेस दे देता है, क्योंकि विकेट आपसे पेस मिल रही है तो आपने पेस जनरेट भी नहीं करनी। तो आई थिंक कि बाबर आजम नेचुरली उनको ऑस्ट्रेलियन जो विकेट्स हैं वो सूट करती हैं ना, वो इसलिए कि फ्रंट फुट पे भी वो अच्छा खेलते हैं, बैक फुट पे भी अच्छा खेलते हैं, और क्या कहते हैं बाउंस उनके हिसाब से, क्योंकि वो अपराइट हैं थोड़े से कोहली के मुकाबले में, तो उनको बाउंस भी तंग नहीं करता इतना ज़्यादा। और क्योंकि बैट लेट लाते हैं तो एज लॉन्ग एज ही इज़ प्लेइंग द राइट लाइन वो स्ट्रगल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम इन दोनों को निकालें, न्यूजीलैंड की तरफ आ जाएं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे विकेट थोड़े से सब कॉन्टिनेंट टाइप के थोड़े से स्लो होते हैं, इतने स्लो नहीं होते, थोड़े से स्लो होते हैं, और कुछ वो सीमिंग विकेट्स बना देते हैं ना। तो अब सीमिंग विकेट्स में यही है कि जब भी आप सीमिंग विकेट होगा तो कोहली शायद थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे ना कि वो जल्दी हाथ आ जाते हैं तो लीव नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल है इंडिया के लिए वो इतनी सीमिंग विकेट शायद नहीं बनाते हो न्यूजीलैंड जितना वो पाकिस्तान के लिए बनाते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल है बाबर आजम फिर भी आई वुड से प्रॉब्ली इवन स्टीवंस, क्योंकि न्यूजीलैंड 4 फास्ट बॉलर से ही खेल रहा है और एक पार्ट टाइम स्पिनर खिलाते हैं वो। अगर उसमें हिसाब से देखें कि अगर दोनों की टेक्निक को कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल ट्रेंट बोल्ट जो बॉल अंदर लाते हैं ना राइट हैंडर के लिए, तो अगर आपकी टेक्निक थोड़ी सी भी, अगर आपका वज़न गिर रहा है ऑफ स्टंप की तरफ, ओवर बैलेंस हो रहे हैं, तो ट्रेंट बोल्ट आपको बहुत तंग करेंगे। तो आई थिंक बोथ ऑफ दीज बैट्समैन हैव प्लेड हिम रियली वेल, स्पेशली जो उनका बॉल अंदर आता है ना राइट हैंड के लिए, इन्होंने लेट खेला है। तो घर हमारा तकरीबन आ गया है। तो इन शॉर्ट कि अगर हमने आज रेड बॉल को कवर किया दोनों प्लेयर्स के, तो आई थिंक कि ऑब्वियसली बोथ आर, आई मीन कोहली इज़ अ लेजेंड एंड बाबर आजम will become a legend. It's unfair to compare their stats क्योंकि Kohli has played way more cricket, has been successful over the long period of time.
Babar Azam is on his way up. So maybe in 5 years' time we can compare the two. Today we just compared their technique in the red ball game, so test cricket समझ लें, और how as a bowling analyst how I see कि यार उनको किस तरह हम खिला सकते हैं. तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे नियर फ्यूचर में, जब तक हमारा लॉकडाउन चलता रहता है. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.